ये है राम नाम मंत्र का फल। मनुष्य के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, मनुष्य के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु उसकी अज्ञानता ही उसको अपने जीवन को संवारने से रोकती है। क्या? उसकी अज्ञानता, उसकी अज्ञानता ही सबसे बड़ा गतिरोधक है अब उसको अपने जीवन को संवारने का। हमारे आपके जीवन में उत्कर्ष क्यों नहीं होता? हमारे आपके जीवन में उन्नति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे जो अंदर व्याप्त अज्ञानता है वही हमको आपको हमारी ऊर्जा से, हमारी इच्छा शक्ति से हमारा आपका परिचय नहीं करने देती। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय एक ही है। क्या? किसी संत पुरुष की तेजस्वी ओजस्वी वाणी जब हमारे अंतस्थ हृदय में जाकर के चोट करती है, तो वो जो हमारी खुद की अज्ञानता है, जो हमारी खुद की ऊर्जा है, जिससे हम अनभिज्ञ हैं, वो जागृत हो जाती है और हमें आपको अपनी शक्ति का आभास होने लगता है। प्रमाण है अर्जुन, प्रमाण है हनुमान जी। उनके अंदर वो ऊर्जा थी, उनके अंदर वो शक्ति थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे। अर्जुन भरे युद्ध के मैदान में खड़े थे, सेनाओं के बीच में अर्जुन कांपने लगे। तुरंत श्री कृष्ण जैसा महापुरुष तुरंत जान गया कि अर्जुन अपनी शक्ति को विस्मृत कर गए। अर्जुन स्वयं अपनी शक्ति से दूर चले गए, उनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहा। तुरंत अर्जुन को ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, क्लैव्यं मा समागमः नैतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं तैक्तोत्तिष्ठि परं तपः। हे अर्जुन, ये तुम्हारी यद्यपि पहचान नहीं है। क्लैव्यम मास्म गमः, तुम इस क्लेवर को क्यों प्राप्त हो गए हो? तुम्हारी पहचान कायरता से नहीं है। तुम ये जो क्षुब्ध हृदय में तुम्हारे अंदर ये व्याप्त हो गया है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं किसको मारूं, कैसे मारूं, मेरे गुरु हैं, इनके समक्ष जो आप खड़े होकर के ये जो बातें कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अर्जुन के अंतस्थ हृदय में जा करके तुरंत चोट पहुंचाया। क्यों? क्योंकि हर अर्जुन के हृदय में जो प्रेम था वो प्रेम सांसारिक नहीं था। हम अपने हृदय के प्रेम को जब हम संसार के किसी भी संबंध से जोड़ते हैं तो अंत में धोखा खाते हैं। अपने हृदय के प्रेम को जोड़ना है तो परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि परमात्मा सदैव आपके प्रति एक ही भाव रखते हैं। वो कौन सा भाव रखते हैं कि आप उनकी संतान हैं। बस हम गलती कहां करते हैं, फिर हम अपने को अपने से ही अपरिचित कर लेते हैं। क्या करना है? अपने हृदय का जो प्रेम है उसको संसार से नहीं, उसको परमात्मा से जोड़ो। क्योंकि संसार से जोड़ोगे तो संसार तो प्रतिक्षण बदल रहा है और आपके प्रेम के बदले आपसे क्या मांग बैठे वो उसका कोई नहीं बता सकता। आप किसी से प्रेम करो, वो प्रेम के बदले आपसे क्या मांग ले, आपका प्रेम टूट जाएगा। आपकी उम्मीद आपने संसार से रखी, आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, आपकी उम्मीद टूट जाएगी। ये आप ही की नहीं होती, ये होती ही है, सबके साथ होती है। इसीलिए शास्त्रों में हमको आपको ये शिक्षा दी। शिक्षा होती किस लिए है? शिक्षा सिर्फ तत्वों का ज्ञान अर्जित कर लेना सिर्फ शिक्षा नहीं है, रट लेना सिर्फ शिक्षा नहीं है।
किसी ज्ञानार्जन कर लेना, पुस्तकें पढ़ लेना, ये कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वो है जो हमारी चेतना का परिचय हमसे कराती है, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संभावनाएं जो हैं उनको प्रकट कर दे। आज शिक्षा क्या है? यंत्र बन गई है। शिक्षा यंत्र ना बने, शिक्षा हमको आपको यंत्र ना बनाए। शिक्षा सिर्फ रटने के लिए ना हो, शिक्षा जिह्वा का विषय नहीं है, शिक्षा तो भैया आचरण का विषय है। जब तक ऐसी शिक्षा हमारे समाज को नहीं प्राप्त होगी, हमारा समाज डरा हुआ है। आज समाज में डर व्याप्त है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। जिसने जिसने अपनी शक्ति को पहचाना, फिर वो चाहे हनुमान जी हो, चाहे अर्जुन हो, सबने जीवन में विजय प्राप्त की है। जीवन में कभी आपकी पराजय नहीं हो सकती जिस दिन आप अपनी शक्ति से आपका परिचय हो गया। पता है आपको, एक व्यक्ति, यदि कोई थोड़ा सा विदेश का नॉलेज रखता होगा, तो एक व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट में उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि उसने सारे यूरोपियन कंट्रीज को जो है अपने कब्जे में कर लिया। एक व्यक्ति ने। उसी प्रकार हमारे हनुमान जी अकेले जाकर के गर्जना कर रहे हैं लंका में। उसके पहले हनुमान जी क्यों नहीं गर्जना किए? उसके पहले हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्यों? किसी श्रेष्ठ की ओजस्वी तेजस्वी उद्घोष, किसी श्रेष्ठ का ओजस्वी तेजस्वी वाणी हनुमान जी के अंतस्थ पटल पर जाकर के चोट नहीं कर रही थी। जैसे ही हनुमान जी के अंतस्थ पटल हृदय पर जाकर के वो जामवंत की तेजस्वी वाणी ने जैसे चोट पहुंचाया, तुरंत हनुमान जी पर्वताकार हो गए। ये क्या है? हमारे अंदर कोई किसी को कोई शिक्षा का ज्ञान नहीं देता, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। आपकी बस श्रेष्ठ क्या करता है? आपकी शक्ति से आपका परिचय करा देता है। और हम अपनी शक्ति से अपना परिचय करते क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हमारे पूर्व संस्कार हमारा साथ ना छोड़ दे। हमारे जो पूर्व में संस्कार हैं वो हमारा साथ ना छोड़ दें, इसीलिए हम अपनी शक्ति का परिचय नहीं कर पाते। और इस प्रकार की दुर्बलता धीरे धीरे कहां तक पहुंचा देती है? इस प्रकार की दुर्बलता आपको, आपके पुराने छोड़ो, आपको नवीन कर्म करने की भी ताकत तो छोड़ो, पुराने कर्म भी धीरे धीरे, पुरानी परंपराओं का भी धीरे धीरे विस्मरण हो जाता। आप अंदर से खोखले होते चले जाते हैं, अंदर से आप अंदर से खाली होते चले जाते हैं। आपके अंदर डर समा जाता है। और जिसके अंदर डर समा गया वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ये जीवन मिला है आपको उन्नति करने के लिए। ये जीवन मिला है आपकी आत्मोन्नति करने के लिए। और इसका एक ही उपाय है इस कलिकाल में, वो है नाम जप, वो है भगवान में निष्ठा, भगवान में विश्वास। क्योंकि जैसे बारिश में आप पूरे बादल को नहीं रोक सकते, जब वर्षा होती है तो आप बादल को नहीं रोकते हैं, आप एक छाता ले लेते हैं जिससे आप इतनी दूर तक प्रोटेक्टेड रहते हैं, आप इतनी दूर तक सुरक्षित रहते हैं। उस छाते के ऊपर जो भी जल बिंदु गिरता है उससे आप नहीं भीगते। उसी प्रकार इस संसार में तो हमको आपको रहना ही है। इसी संसार में रहते रहते हमको आपको अपने जीवन के उद्देश्यों से परिचित हो जाना है। यही तो युक्ति सिखाता है अध्यात्म, यही तो युक्ति जीने की कला ही तो सिखाता है अध्यात्म। जीवन का परिचय आपसे आपका परिचय कराता है, उसी को तो कहते हैं अध्यात्म। आप अपने जीवन से, आप अपने जीवन को भूल चुके हैं,
हम विषयों में इतना लिपट गए हैं कि हम अपने जीवन के उद्देश्य से अपना परिचय भूल गए हैं। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही, यही तन कर फल, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, सोई तन कर विषय न भाई, स्वर्ग अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अंत दुखदाई। जप न मग न पूजा न उपवास, गाइए सुमिरिए, क्या करना है? संतत प्रिय राम गुण गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, भगवान कहते हैं कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। अच्छा, भगवान को हम दे भी क्या सकते हैं? अभी तो हमारी अज्ञानता तो ऐसे है जैसे यहां पर गंगा जी है ना, गंगा जी प्रवाहवान हो रही हो और गंगा जी के तट पर बैठकर हम कुआं खोदें, गंगा जी के तट पर बैठकर यदि हम कुआं खोदें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? है? उसी प्रकार इस कलयुग में जब साक्षात भगवान के श्री मुख वाक्य हैं कि मेरा नाम ही आपके जीवन में तार देगा आपको, तो हम कितने बड़े अभागे हैं। हम भगवान क्या कहते हैं? भगवान सिर्फ एक ही चीज तो कहते हैं, मुझे अपना मन दो। भगवान आपका धन नहीं मांगते, भगवान आपका समय नहीं मांगते,
हनुमान जी से क्या कहे कि माँ से क्या कहे ना, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, तत्व प्रेम। और वो मन कहाँ रहता है? श्री सीताराम जी की वंदना प्रभु ने क्यों की? मेरे गोस्वामी जी ने क्या कहा? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानू प्रीत रस एतने ही माही, सो मनु सदा। कहाँ मन को कहाँ रख सकते हैं? मन को सिर्फ उनके चरण कमलों में ही रखेंगे तभी हमारा आपका कल्याण है। हमारा मन जो है उनके चरण कमलों का भंवरा हो जाए। जैसे भंवरा पुष्प के आसपास ही मधुपान करता रहता है, उसी प्रकार हमारा ये जो मन है वो कहीं और नहीं, उनके चरण कमलों रूपी पुष्प के में भंवर में मुनमुनाता रहे, गुनगुनाता रहे, घूमता रहे। जैसे मेरे शिव जी का मगन रान रस दंड जुग पुने मनवा की, रघुपत चरित महेश तब हर्षित रघुपति चरित महेश तब हर्षित क्योंकि इस कलिकाल में भगवान ने स्वयं कहा है, सा ज्ञान अगम प्रतिहु अनेका। ज्ञान बड़ा कठिन है भैया। ज्ञान के मार्ग कपाण के धारा है, ये बड़ा कठिन है। ये हमारे आपके लिए जोग तप नहीं बना है, हमारे आपके लिए तो विश्वास बना है, हमारे आपके लिए तो श्रद्धा बनी है, हमारे आपके लिए तो नाम जप बना है। हम यदि भगवान का नाम जप करेंगे तभी हमें अपने माता पिता में भी निष्ठा जागृत होगी, हमें अपने लक्ष्य में भी निष्ठा तभी जागृत होगी। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है, आज योग दिवस है। आज योग दिवस क्या है? योग क्या है? योग आपको ये एक साधना की एक पहली सीढ़ी है जो आपको एकांत की ओर ले जाता है, जो आपको आपके मन चित्त को थोड़ा सा संसार से हटा करके आपसे आपका परिचय कराता है, जो आपको ये शिक्षा देता है कि हम एकांत में रह करके सतत साधना करें। इसीलिए तो गीता जी में हमारे यहाँ योग कर्म को कर्म नहीं कहा गया, हमारे यहाँ कर्म योग कहा गया, कर्म योग कहा गया। जब हमारा कर्म योग बन जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा प्रत्येक कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगा। एक योगी में यही तो एक अंतर है, वो प्रत्येक कर्म योग के भाव से करता है। योग अभिप्राय पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, बिना इसके अभिमान के कि ये कर्म मैं कर रहा हूं, ये कार्य मेरे द्वारा प्रतिपादित हो रहा है, बिना इस भावना से। इसीलिए हमारे यहाँ कर्म को कर्म नहीं कहा गया, हमारे यहाँ कर्म को योग कहा गया।
निश्चित नियत कर्म की ओर जो आगे बढ़ता है उसको भगवान ने कहा कि ये कर्म योगी है। वो साधारण नहीं है, वो कर्म योगी है। कर्म योगी अभिप्राय जो उसको नियत कर्म, जो नियत जिम्मेदारी युवान भाई बहन आपको मिली, आप उसको पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उससे बड़ा कोई योग नहीं है, उससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। जिस दिन आप अपने निश्चित कर्म, हाँ, परंतु निश्चित कर्म क्या है ये थोड़ा सा चिंतन का विषय। निश्चित कर्म क्या है? निश्चित कर्म वही आपको बता सकता है जो उस रस से या उस सफलता से या उस मार्ग से जा चुका हो। इसीलिए श्रेष्ठ महापुरुषों की बातों में आपको श्रद्धा यदि नहीं है तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। श्रेष्ठ महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा रखी जाए, श्रेष्ठ महापुरुषों के वचनों में विश्वास रखा जाए। जब हम श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तब जाकर के जीवन में कुछ प्राप्त कर